नमस्कार, जय श्री कृष्ण। साथियों, हमारी आज की कथा का विषय है कि प्रभु से कुछ मांगना नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार नरसिंह भगवान ने खंबे से प्रकट होकर हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपनी जांघ पर लेटाकर अपने नखों से उसका पेट फाड़ दिया और उसके सिंहासन पर बैठकर जोर जोर से ओंकार करने लगे। शंकर जी, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, परंतु फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी के कहने पर भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान की बड़े प्रेम से स्तुति की, जिसका भागवत जी में विस्तृत विवरण है, और वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर खड़े हो गए, जिससे भगवान का क्रोध शांत हो गया। और उन्होंने प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ। तब प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है। अतः उन्होंने नरसिंह भगवान से कहा, भगवान, आप अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए ही वरदान मांगने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जगत गुरु, परीक्षा के सिवा ऐसा और कोई कारण नहीं दिखता। जो सेवक अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं, व्यापारी है। और जो स्वामी अपने सेवक से सेवा कराने के लिए उसकी कामनाओं को पूर्ण करता रहता है वह स्वामी नहीं है। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ। यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ना हो। जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान, आप पर ब्रह्म परमात्मा हैं, सबके हृदय में विराजमान है, आपको नमस्कार है। तब नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, एक मनवंतर तक इस लोक के समस्त सुख भोग कर पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों से पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर त्याग करके तुम मेरे पास आ जाओगे। सारांश यह है कि प्रभु से भक्ति में या सेवा करते हुए कुछ मांगना नहीं चाहिए। प्रभु स्वतः ही अपने भक्तों को जो उनके लिए उचित है प्रदान करते रहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।